Hello, dear students. Today we are going to learn Science chapter number 2, The Living World. Living World बच्चों, आप बुक खोलिए और बुक को ध्यान से एक तरफ से पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद अपने मन से क्वेश्चन आंसर इसका लिखना है। मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। आप देख रहे हो, ये फर्स्ट पेज पे एक चित्र बना हुआ है। लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। इस चित्र में आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बॉल है, काइट है, बच्चा है, डॉगी है, एक लड़की पढ़ रही, बुक पढ़ रही है, हेन है, इनके बच्चे चूजे हैं, वृक्ष है, ट्री है, घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको अलग अलग लिखना है कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो ये तो आप समझ ही रहे हो कि लिविंग क्या क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। कैन वी रिकॉल, कैन यू टेल। अच्छा, तो ये देखिए, आप इसमें देख रहे हैं छोटे बच्चे हैं। ग्रोथ, इसमें ग्रोथ बताया गया है। ग्रोथ मीन्स आप बढ़ते हो अपने जीवन में। बच्चा इतना बड़ा छोटा सा पैदा होता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, उसके कपड़े छोटे होते जाते हैं, इसका मतलब वो बढ़ रहा है। उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ माने बढ़ना, लंबाई बढ़ना। तो ग्रोथ सारी लिविंग थिंग्स में जितने भी लिविंग चीज़ें हैं सब ग्रोथ करते हैं। ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक से पहचान है। तो इसमें आपको नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में आपको क्या डिफ्रेंशिएट करना है कि लिविंग थिंग्स में पहला नंबर जो है वो ग्रोथ होती है। सभी लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। ये आप दिखाया गया यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चे से इतना बड़ा ऐसे बड़ा होता गया, फिर लास्ट में हम एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट से फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। ये हो गया ग्रोथ। ग्रोथ का एक यहाँ पर सिंपल सा उदाहरण दिया है। गमले में एक पौधा लगा हुआ है और पौधे में थ्रेड से इसे बांध दिया है। 10-15 दिन के बाद देखता है तो थ्रेड जो है ढीला हो जाता है। ढीला हो जाने का मतलब ये थ्रेड तो लंबा हुआ नहीं, ये पौधा बढ़ गया। पौधा बढ़ गया माने उसकी हाइट बढ़ी, इसलिए थ्रेड ढीला हो गया। इससे सिद्ध है कि सभी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हों चाहे एनिमल हों या कुछ भी हो, सब में ग्रोथ होता है, सब बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही आपको दिखाया गया है। बनियन ट्री एंड कोकोनट ट्री, दोनों में ग्रोथ कैसे हो रहा है, बढ़ते बढ़ते ग्रोथ। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स कि वो ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अभी आप बढ़ रहे हो रोज, तो आपके लिए खाना पीना ये सब चाहिए। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपकी ग्रोथ बाधित होगी, आप रुक जाएंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अच्छा, इसलिए फूड नेसेसरी है ग्रोथ के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहते हैं जो प्लांट्स हरे हरे पत्ते होते हैं। क्लोरोफिल हरा एक पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के पत्तियों में, स्टेम्स में पाए जाते हैं। उनके द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। देखो, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ये पौधे जड़ से लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सनलाइट, सूरज के प्रकाश में वो अपना भोजन निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उसी को उनका भोजन कहते हैं। तो यहाँ देख दिया है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इट इज ब्रॉट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स। दिस प्रोसेस फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब सारे
पौधे, हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और फोटोसिंथेसिस की इस क्रिया में वो अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन पौधे बाहर निकालते हैं। इसलिए हम कहते हैं पौधे अधिक लगाए जाएं, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन वायुमंडल में रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, कुछ चित्र बनाए गए हैं। इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल, मैंने एनिमल्स अपना फूड कैसे लेते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो सब एनिमल्स को दिखाया गया वो कैसे अपना फूड लेते हैं। इनटेक ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है सारे लिविंग थिंग्स की, सभी लोग अपना फूड लेते हैं। नेक्स्ट, तो एक तो ये हो गया, क्या हो गया, ग्रोथ और फूड, ठीक है, ग्रोथ और फूड नेसेसरी फॉर द लिविंग थिंग। थर्ड जो है वो है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन मीन्स श्वसन क्रिया, सांस लेना। हम सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया के द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं नाक के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। इस क्रिया को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आया? स्पेसिफिक आर्गन, इसके लिए हर लिविंग थिंग्स में एक स्पेसिफिक आर्गन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन में फेफड़े होते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ऐसे सभी लिविंग थिंग्स में रिस्पिरेशन के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और ये वनस्पतियों में देखिए, प्लांट्स में क्या होता है, ये ट्री शेडिंग लीव्स। तो वनस्पतियों में देखिए, लीफ ऑफ ए प्लांट, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और वो स्ट्रोमा से वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से सांस लेते हैं। यहाँ पर देखो बताया गया है, मछलियाँ गिल्स के द्वारा, मनुष्य फेफड़े के द्वारा सांस लेता है और वनस्पतियाँ सभी पत्तियों में जो उनके स्ट्रोमा नामक एक छिद्र पाया जाता है उससे वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। फूड सभी प्राणियों, सभी लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन होता है। सभी एक्सक्रीशन, शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे स्क्रेटा बनते हैं, वेस्ट पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं समय समय पर। इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे वनस्पतियों में देखिए, बहुत सारी ऐसे केमिकल्स वनस्पतियों के शरीर में होते हैं जो कि वो अपनी पत्तियों में डाल देते हैं, फलों में डाल देते हैं, फल पक के गिर जाते हैं, उनकी छालें कभी कभी निकल जाती है बाहर, पत्तियाँ धीरे धीरे पीली होती हैं, सूख करके गिर जाती हैं। बहुत सारे पौधों में पतझड़ होता है, तो वो पतझड़ के द्वारा अपना एक्सक्रीशन करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये भी अलग अलग, हर लिविंग थिंग्स में अलग अलग स्पेसिफिक एक ऑर्गन्स होते हैं, इसके द्वारा हम एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए,
यहाँ पर एक प्रयोग बताया गया, एक लड़की देखो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इसकी एक लीफ में बांधती है और 2-4 घंटे 5 घंटे बाद फिर वो ये छोड़ती है तो देखती है कि उसके अंदर कुछ जल की बूंदें वाष्प इकट्ठा हो जाती है प्लास्टिक के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये जल की बूंदें कहाँ से आई, प्लांट की पत्तियों ने उसको बाहर निकाला। तो एक्सक्रीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इस प्रकार से वो प्लांट जो है वेपर को बाहर निकाला है, इसको भी एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो वो अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो नीचे से जड़ से कुछ ले नहीं सकते, उनके शरीर में पानी रहेगा। तो इसलिए इस ऊपर से एक्सक्रीशन वाटर वेपर का एक्सक्रीशन करते हैं और नीचे से फिर न्यूट्रिएंट्स खाद पानी लेते हैं। तो इस प्रकार से एक्सक्रीशन करते हैं। अभी आगे चलिए, ये एक प्लांट दिखाया गया द मिमोसा। मिमोसा है पॉटेड प्लांट। मिमोसा एक ऐसा प्लांट है जिसको हम हिंदी में छुई मुई भी बोलते हैं। इसको टच करने पे इसकी पत्तियां फैली रहती हैं, जब हम इसको टच करते हैं हाथ से तो इसकी पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने आसपास की घटनाओं के प्रति ये सचेत है, इसको मालूम है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये प्लांट्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है रिस्पॉन्सिवेंसेस। रिस्पॉन्सिवेंसेस ऑफ टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट। अपने आसपास के घटनाओं के प्रति रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्सिवेंसेस टू स्टिमुलाई। कोई भी घटना हो, जैसे तुम सो रहे हो, तुम्हारे पाँव में कोई पिंच चुभा रही है, तुम फट से उठ जाओगे। तुम्हारे पाँव के ऊपर कोई बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया तो तुम तुरंत उठ जाओगे। सामने से आ रहे हो, लाइट की जल जाती है। तो ये सब क्या है, हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति हम जो क्रिया करते हैं वह क्रिया जो है उसी को उत्तेजनशीलता, इसको चेतनशीलता बोलते हैं। हम चेतनशील होते हैं अपने आसपास वातावरण में घटित घटनाओं के प्रति, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। से ये सजीवों में ही होता है, लिविंग थिंग्स में ही होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्सिवेंसेस। इसके बाद आगे चलिए यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट एक ये हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 एक्सक्रीशन। 5वां हो गया रिस्पॉन्सिवेंसेस टू स्टिमुलाई एंड मूवमेंट एंड 6th वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसे दूसरे सजीव को उत्पन्न करना, रिप्रोडक्ट करना। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। सम एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, सम lay eggs. Their young ones hatch out of the eggs. New plants are produced from the seeds, stem or leaves of plant. बहुत सारे प्लांट्स में देखिए रिप्रोडक्शन उनके तने के द्वारा यहाँ दिखाया गया। जैसे देखिए रोज़ कटिंग कट कर करके उसको पौधे को हम लगाते हैं। एब्रायोफाइलम है, तो इस तरह से देखिए हॉर्स है, अपने छोटे बच्चों को जन्म दिया। जैसे ऐसे हर प्लांट, यहाँ पर देखिए चिड़िया एग्स देती है, तो एग से धीरे धीरे उससे चूजे निकलते हैं। तो ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस द, तो ये रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। सभी जीवधारी जो हैं, सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये इनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। यूज ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है। देखिए ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। ए डेफिनेट लाइफ स्पैन माने हम जिंदगी जीते जीते हमारे बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं शरीर के, और वो पार्ट्स को धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है वो पार्ट्स ख़राब होने से वीक एंड डाई, हम लोग मर जाते हैं। तो वही चीज़ में बताया है ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो ये भी एक सजीवों की कैरेक्टरिस्टिक है। निर्जीव मरता नहीं है, लेकिन सजीव की मृत्यु होती है, ये चीज़ इसमें बताया गया है।
ठीक है, आगे चलिए। अभी देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे सजीवों का देखिए लाइफ स्पैन दिया है कि कौन कितने। कछुआ देखिए 170 वर्ष का कछुआ यहाँ बताया गया। साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 वर्ष का जीवन इसका होता है। बहुत सारे देखिए मे फ्लाई रेंज फ्रॉम द 1 आवर टू 24 आवर, एक घंटे से 24 घंटे इनका लाइफ साइकिल होता है। और कुत्ते का 18 वर्ष होता है। ऐसे हर प्राणी की एक लाइफ स्पैन होती है और वो उतना ही जीता है। इस तरह से सभी सजीवों की एक लाइफ साइकिल होती है, उतना ऊपर जीते हैं। ये सेलुलर स्ट्रक्चर मीन्स 7-8। हर प्राणी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता है, उसको ही हम बोलते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। बहुत सारे प्राणी तो ऐसे हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, एक कोशिका से ही बने होते हैं, उनमें सारी जीवन प्रक्रिया एक ही सेल में होती है। ऐसे प्राणी को यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। कुछ प्राणी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दो तरह के प्राणी उनकी शारीरिक रचना के आधार पर हैं। ठीक है, यहाँ पर यही सब दिखाया गया है कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर आप देख सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स ऑफ वर्क, अच्छा ये देखिए यूजफुल लिविंग थिंग्स। कुछ प्राणी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, जैसे डॉग है, ये सब वनस्पतियाँ हैं, तो उनको यूजफुल थिंग्स कहते हैं। घोड़ा है, मुर्गा है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी, बैल है जिससे हम, ऊँट है, हाथी है, ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, इनसे हम काम लेते हैं। तो ये सब यूजफुल लिविंग थिंग्स। और सम हार्मफुल लिविंग थिंग्स, ना जैसे चूहे हैं, ये देखिए ये बिच्छू दिखाया गया है, ये सब कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह, ये सब हार्मफुल लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे जीवन के लिए हार्मफुल हैं। इसको पढ़िएगा ध्यान से। इसके बाद वाइल्ड एनिमल मीन्स ऐसे एनिमल जो जंगल में रहते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं। और वो देखिए यहाँ दिया हुआ है, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन सच एनिमल इंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड मेनी मे किल डोमेस्टिक एनिमल आर पीपल। बहुत सारे जीवधारी जो हम जंगल धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, तो वो बस्तियों की तरफ आते हैं और बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। तो इनको भी हम हार्मफुल कहते हैं, हार्मफुल लिविंग थिंग्स। अभी आप यहाँ पर ये व्हाट वी हैव लर्नड, इसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए। और मैं इसका प्रश्न उत्तर लिखने के लिए भी आपको दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, वो देख करके आप सब लोगों को प्रश्न उत्तर लिखना है, इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है और फिर हमको सेंड करना है। थैंक यू।